क्या हैं वो बेस्ट स्प्लिट्स जिनमें हर बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन हो सके वीक में, और क्या है वो बेस्ट तरीका इनको फॉलो करने का। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको प्रॉपर रेस्ट और डाइट लेनी होगी स्प्लिट को फॉलो करने से पहले। और अगर आप बिगिनर हैं और डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस देखें। अब आ जाते हैं वर्कआउट स्प्लिट्स पे। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे ट्रेनिंग बॉडी पार्ट 1 से वीक यानी कि ब्रो स्प्लिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो जो मसल्स की डेवलपमेंट का रेट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेस्ट वीक में एक बार ट्रेन कर रहे हो तो साल भर में आपने 52 टाइम्स चेस्ट ट्रेन किया, और अगर आप चेस्ट 2 बार ट्रेन कर रहे हो एक वीक में तो आपके पास दुगना चांस हो जाता है। ऑल्दो इसमें इंटेंसिटी थोड़ी डिफ़र करेगी, बट सोच के देखिए एक बार। मेजरली मैं 3 तरह के स्प्लिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली है कस्टम स्प्लिट, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। दूसरी पुश पुल लेग स्प्लिट, जिसमें हम ऑल्टरनेट डेज पे पुश और पुल वर्कआउट्स का वेरिएशन करते हैं, जैसे कि मंडे को पुश वर्कआउट किया, ट्यूसडे को पुल किया, वेडनेसडे को रेस्ट किया और फिर से वही साइकिल रिपीट कर दी वीक में। और एक और बात, पुश में वो मसल्स ट्रेन करते हैं जो पुश मूवमेंट्स परफॉर्म करती हैं, जैसे कि शोल्डर्स हो गए, आपका चेस्ट हो गया। और पुल वाले डे पे हम उन मसल्स का वर्कआउट करते हैं जो पुलिंग मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, जैसे कि आपका बैक हो गया, आपका बाइसेप हो गया, एटसेट्रा। और तीसरी अपर लोअर स्प्लिट, इसमें भी हम ऑल्टरनेट डेज पे अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे को चेस्ट एंड बैक, जो कि अपर बॉडी का हिस्सा है, ट्यूसडे को लेग्स, जो कि लोअर बॉडी का हिस्सा है, फिर वेडनेसडे को रेस्ट, और फिर थर्सडे को आर्म्स और शोल्डर्स। इसी तरह से एक स्प्लिट फॉलो होती रहेगी वीक बाय वीक। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस कस्टम स्प्लिट के बारे में बताऊंगा। तो अभी जो ये स्प्लिट लिखी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मार्केट में, जो है मंडे को चेस्ट, आर्म्स और कार्डियो, ट्यूसडे को बैक और शोल्डर, वेडनेसडे को लेग्स, नेक और एब्स, थर्सडे को चेस्ट, आर्म्स और फिर कार्डियो, फ्राइडे को फिर से बैक एंड शोल्डर्स, सैटरडे को लेग्स, नेक एंड एब्स, फिर संडे को रेस्ट डे। अब मैं इस स्प्लिट को कस्टम स्प्लिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कौन से बॉडी पार्ट्स आपको कौन से दिन ट्रेन करने हैं ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और इस स्प्लिट को फॉलो करने के 1000 वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर बात करूँ बॉडी पार्ट्स की तो कुछ एग्जांपल्स जिनको आप इस स्प्लिट में फिट कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट के साथ एब्स कर दिया आपने, बैक के साथ आर्म्स कर दिया, लेग्स के साथ शोल्डर, और लास्ट वाले दिन जहाँ पे रेस्ट था वहाँ पे आपने कार्डियो शिफ्ट कर दिया, या रेस्ट वाले दिन लास्ट से उठा करके आपने बीच में यानी थर्सडे के दिन रख दिया, और भी बहुत सारे। और जो अगला फैक्टर आ जाता है स्प्लिट में वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। किस बॉडी पार्ट के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करनी है। तो आपको एक वीक के लिए हर बॉडी पार्ट की 4 एक्सरसाइजेस चूज़ करनी होंगी, एक्सेप्ट फॉर बैक एंड शोल्डर्स। तो 4 एक्सरसाइजेस जो होंगी वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और रिपीट भी हो सकती हैं उसी वीक में 2 बार। फॉर एग्जांपल, मंडे को मैं चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच प्रेस करूंगा और डिक्लाइन डंबल प्रेस करूंगा, और जब उसका दूसरा दिन आएगा थर्सडे को तो मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस करूंगा और वेटेड पुशअप्स करूंगा। इसी तरह से मैं वीक में 4 एक्सरसाइजेस 2-2 को एक टाइम पे डिवाइड करके कर लूँगा, और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए भी मैं इसी तरह से कर लूँगा। लेकिन अब आ जाती है बारी बैक की। जो बड़े मसल ग्रुप हैं उनके लिए थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। बैक के लिए मैं 8 एक्सरसाइज लूँगा वीक में, क्योंकि ये बाकी मसल ग्रुप से थोड़ा बड़ा है। सो बैक के लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब ट्यूसडे को बैक का पहला दिन है तो उस दिन मैं बारबेल रोज करूँगा, डंबल रोज करूँगा, पुलअप्स करूँगा और डेडलिफ्ट करूँगा। और जब अगली बार उसका दिन आएगा जो कि फ्राइडे है तो मैं करूँगा डेडलिफ्ट, टी बार रोज, लैट पुल डाउन और कोई पुलअप वेरिएशन जैसे कि ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स हो गया। और शोल्डर के लिए भी 6 एक्सरसाइज लेता हूँ वीक में, क्योंकि एक बार में तीनों हेड को, जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल हेड हैं, उन तीनों हेड्स को टारगेट करना होता है। तो उन तीनों के लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज रखता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, इसका पहला दिन जो है वो है ट्यूसडे, तो उस दिन मैं मिलिट्री प्रेस करूँगा, लेटरल रेजेस करूँगा और रियर डेल्ट फ्लाइज करूँगा। और जब इसका अगला दिन आएगा उसी वीक में जो है फ्राइडे, मैं उस दिन भी मिलिट्री प्रेस करूँगा, साइड लेटरल्स करूँगा और रियर डेल्ट रोज करूँगा। तो ये तो बात होगी एक्सरसाइज सिलेक्शन की। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेट्स और इंटेंसिटी की। देखिए, जो आइडियल रेंज देखी गई है ग्रोथ की वो है 10 to 12 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक मसल ग्रोथ के लिए, एक्सेप्ट फॉर लार्ज मसल ग्रुप्स लाइक बैक। तो ये जो डेटा है मैं बहुत सारे रिसर्चर्स का कंक्लूजन लेके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एक रिसर्च पेपर पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। सो मुझ पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम हर बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन कर रहे हैं एक वीक में, तो जब 10 से 12 सेट पर वीक पर पार्ट
लगाएंगे और जब हम उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेट्स पहली बार में और 6 सेट्स दूसरी बार में। यानी कि अगर आप चेस्ट की 2-2 एक्सरसाइज लगा रहे थे तो हर एक्सरसाइज का 3 सेट लगाना है, जिससे कि मंडे वाले दिन के 2 एक्सरसाइज होंगे चेस्ट की और उनके सेट होंगे 6। और इसी तरह से उसी वीक के चेस्ट के नेक्स्ट टर्न में भी 6 सेट होंगे, जिससे वीकली 12 सेट हो जाएंगे चेस्ट के। एंड सेम गोज विद अदर बॉडी पार्ट्स टू। बस कुछ जो बड़े मसल्स हैं जैसे बैक, उनमें आपको 20 से 24 सेट पर वीक लगाने हैं। तो मतलब वीक में पहली बार जो टर्न आता है उसमें 4 एक्सरसाइज जिनके 12 सेट हो गए, और वीक में दूसरी बार भी आपने 4 एक्सरसाइज ली जिनके 3-3 करके 12 सेट हो गए। इसी तरह से वीक के टोटल सेट हो गए बैक के 24। अब अगर बात करें इंटेंसिटी की, तो आपको हैवी वेट्स का यूज़ करना है और हर सेट में आपको फेलियर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फेलियर से 1-2 रैप कम लगाते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन जो लास्ट सेट होगा आपकी एक्सरसाइज का, एकदम लास्ट सेट, उसमें आपको फेलियर तक लेके जाना है। देखिए, शुरू के सेट्स में 1-2 रैप रिजर्व रखने का और लास्ट के सेट्स में फेलियर तक जाने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर आप हर एक सेट को फेलियर तक ट्रेन करोगे तो आपको DOMS यानी कि डॉम्स हो सकता है, जो जिसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। यानी कि आपका जो वो मसल है उसमें लंबे समय तक सोरनेस रहेगी, उसको रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आपका अगला सेशन होगा उस वीक में, उसके पहले तक वो मसल आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा जो आपने लास्ट टाइम ट्रेन किया था। इस वजह से आपकी उस टाइम की ट्रेनिंग सफ़र कर सकती है, जिससे ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए डोंट गो टू हार्ड। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं वो लोग कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं लगता कि फेलियर कब आ रहा है और कितने रेप्स दूर है, जिसकी वजह से वो 1-2 रैप रिजर्व करने के बजाय 5-6 रैप पहले ही सेट रोक देते हैं, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती जिससे मसल ग्रोथ हो पाए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये लीजिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फुल्ली बनाया प्लान, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। ये भी एक तरह का स्प्लिट है जो आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।